अरे कालू, अभी तक तुम सोकर उठे नहीं क्या? जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। घर में राशन भी खत्म हो गया है। मैं रोज तो काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन मुझे काम मिलता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? सारे पक्षी काम कर रहे हैं, तुम्हारा तो बस एक बहाना है। अगर आज तुम काम ढूंढ कर नहीं आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ भूखा मरने से अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। अरे रे रे गौरी, तुम तो फालतू में गुस्सा हो गई। चलो मैं जा रहा हूँ। आज मैं घर काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। फिर कालू कौवा काम की तलाश में निकल जाता है। कालू कौवे को पता था, अगर आज वो काम ढूंढने नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो रास्ते में यही सब सोचकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक जामुन का खेत दिखाई देता है और पास में एक जामुन का घर भी बना दिखाई देता है। फिर कालू कौवा उस जामुन के बाग में जाता है। वहाँ रानो चिड़िया बैठी हुई थी, जो उस खेत की मालकिन थी। अरे चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। मुझे काम की जरूरत है। क्या आपके जामुन के खेत में मेरे लायक कोई काम है? रानो चिड़िया को भी काम वाले की जरूरत थी। वो कालू कौवे को काम पर रख लेती है। कालू कौवे, जाकर पके हुए जामुन को तोड़ दो और उन्हें समय समय पर पानी दिया करना। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, लेकिन मुझे थोड़ा सा जामुन दे दो। मुझे मेरी पत्नी के लिए ले जाना है। मेरी पत्नी बहुत भूखी है। फिर कालू कौवा थोड़ा सा जामुन तोड़कर अपनी पत्नी के लिए लेकर जाता है। अरे गौरी देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। मैं तुम्हारे लिए पके पके जामुन लेकर आया हूँ। और तो और मुझे काम भी मिल गया है, रानू चिड़िया के जामुन के खेत में। अरे कालू जी, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। काश हमारे पास भी जामुनों का घर होता तो कितना मजा आता। अगले दिन से कालू कौवा काम पर निकल जाता है और जामुनों को तोड़ तोड़ कर एक जगह रखने लगता है। वो मीठे मीठे जामुन को खाता है भरपेट और कुछ जामुन तोड़ कर रखता है। कालू कौवे, तुम जामुनों को तोड़कर टोकरियों में रख दो। मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ठीक है रानो बहन, तुम जाओ, जाकर आराम करो। मैं सारा काम बहुत अच्छे से कर लूंगा। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है और कहता है, अरे कौवे भाई, क्या जामुन का खेत आपका है? क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं इस खेत में हूँ तो मेरा ही खेत होगा ना। अरे माफ करना कौवे भाई, मुझे 1 किलो जामुन चाहिए थे। मिल जाएगा क्या? फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते को जामुन तोड़कर दे देता है। सुनो, अगर तुम्हें फिर जामुन चाहिए तो कल इसी समय पर आ जाना। हाँ हाँ कौवे भैया, आपका जामुन तो बहुत मीठा है और मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं कल फिर आऊँगा जामुन लेने। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। बहुत कंजूस है वो चिड़िया। आते वक्त पूछ रही थी, तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं? ये लो, तुम्हारे लिए मैं जामुन ले आया हूँ किसी तरह छुप छुपा कर। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बताता है। अगले दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं काम करने के लिए? वो चिड़िया तो खुश हो जाएगी। एक तनख्वाह में 2 लोग काम करने को मिल गए उसे। फिर कालू कौवा गौरी को लेकर जामुन के खेत में जाता है। पके पके जामुन देखकर और जामुन का घर देखकर गौरी कौवी तो पागल हुए जा रही थी। चिड़िया बहन, ये मेरी पत्नी गौरी है। ये मेरे काम में मेरे साथ मेरा हाथ बटाने आई है। ठीक है, मैं मंडी जा रही हूँ। आप दोनों जामुनों को तोड़कर टोकरियों में भर लेना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
चिड़िया के जाते ही कालू गौरी जामुन तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं और चिड़िया की बुराई करने लगते हैं। चिड़िया को किसी काम से वापस आना पड़ता है। वो आकर देखती है कि कालू गौरी जामुन को खा रहे हैं। रानो चिड़िया को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैंने सुना था कौवे बहुत धोखेबाज और लालची होते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि तुम लोग कितने गिरे हुए हो। अब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो आज आई हूँ। आप इस कालू कौवे को पकड़ लो, मुझे जाने दो। फिर रानो चिड़िया कौवा और कौवी को एक पेड़ से बांध देती है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। आज के बाद से हम इधर कभी नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों एक नंबर के चोर हो। मेरे जामुन चुरा चुरा कर खाया भी करते थे और बेचा भी करते थे तुम लोग। ऐसा कहकर रानो चिड़िया कौवा और कौवी की खूब पिटाई करती है और उन्हें मार मार कर जंगल से भगा देती है। फिर रानो चिड़िया अपनी जामुन की खेती करके अपने जामुन के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है।